हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक व पर्यटन स्थल। फ्रेंड्स, हमने नॉर्मली ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया था, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले भी बोला था और मैं फिर बोलता हूँ कि मैं आपको जौन सा भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ से नॉर्मली आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, ये तो आपकी इच्छा है। बस आप मेरी एक बात मान लेना कि आप अपने नोट्स बना लेना। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। देखो, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए? ठीक है, तो ये किए थे प्रयाग व कन्नौज में। और यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कन्नौज से। सबसे पहले तो ये बनता है कि ये आपका फर्रुखाबाद से अलग हुआ, फर्रुखाबाद जिले से अलग हुआ, अलग हुआ। और दूसरा ये बनता है यहाँ से कि कन्नौज को खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक बार आप और देखो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये किए थे प्रयाग व कन्नौज में। और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आपके। नंबर 1 क्वेश्चन ये बनता है कि कन्नौज किस जिले से अलग हुआ? तो ये आपका हुआ था फर्रुखाबाद से। और नंबर 2 क्वेश्चन ये बनता है कि खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये आपकी हुई थी 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? ये आपका है कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर ये आपका है कुशीनगर में। नेक्स्ट आपका, संत कवि मल्लुकदास कहाँ के थे? ये थे आपके कड़ा के, ये थे आपके कड़ा। और ये आपका है कौशाम्बी में, ये आपका है कौशाम्बी में। देखो संत कवि मल्लुकदास कहाँ के थे? ये थे आपके कड़ा के, जो कि आपका कौशाम्बी में है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि एग्जाम में नहीं आया हो। ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आए हुए और आएंगे। नेक्स्ट आपका है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? ये आपका है लखनऊ में, ये आपका है लखनऊ में। और यहाँ से भी सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, लखनऊ का प्राचीन नाम, लखनऊ का प्राचीन नाम ये आपका है लखनपुर या लक्ष्मणपुर। नंबर 2 क्वेश्चन, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर। नंबर 3 क्वेश्चन, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। फ्रेंड्स, एक बार और देखो, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है आपका? तो ये आपका है लखनऊ में। और लखनऊ से आपके 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला कि लखनऊ का प्राचीन नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर। नंबर 2, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। नंबर 3 कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी? तो ये लखनऊ। नेक्स्ट आपका, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है यमुना नदी के तट पर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है।
गंगा की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन भी आता है। देखो कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये क्या गया? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। देखो प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः जो नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, कालिंजर किला किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका है बांदा में। ये आपका है बांदा में। ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार रिपीट हुआ कि कालिंजर किला किस जिले या जनपद में स्थित है? तो बांदा में। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था सरधना में। सरधना में। और ये आपका है मेरठ में। ये आपका है मेरठ में। देखो बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था, जो कि आपका ये मेरठ में है। नेक्स्ट, कौशाम्बी में स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका है जैन धर्म से। ये आपका है जैन धर्म से। ठीक है। और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में संस्थापक या वास्तविक संस्थापक। तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। और ये थे आपके प्रथम। ठीक है। और भारत में थे आपके महावीर स्वामी। और ये थे आपके 24वें। ठीक है। देखो एक बार और देखो कि ये रहा, कौशाम्बी में स्थित प्रभासगिरी स्थल का जो संबंध है किस धर्म से है? तो ये आपका जैन धर्म से है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इसके जो संस्थापक है। यदि आपसे सीधा ये पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, जो कि आपके सबसे पहले थे। और यदि आपसे ये पूछे कि भारत में कौन थे संस्थापक जैन धर्म के, तो ये थे आपके महावीर स्वामी, जो कि थे आपके 24वें। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, उदयन वासदत्ता की कथा किस जिले से संबंधित है? तो ये आपकी है कौशाम्बी से। और यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौशाम्बी आपका प्रयागराज से अलग हुआ या इलाहाबाद से अलग हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? कौशाम्बी का मुख्यालय ये आपका है मंझनपुर में। देखो उदयन वासदत्ता की कथा किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके कौशाम्बी से है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा कि कौशाम्बी किस जिले से अलग हुआ, इलाहाबाद या प्रयागराज से। नंबर दूसरा, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर आपका? तो मंझनपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर कौन सा है? तो ये आपका है वाराणसी। और ये वाराणसी जो आपका है, ये आपका गंगा नदी के तट पर। एक बार और देखो, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर कौन सा है? तो ये आपका है वाराणसी, और ये आपका गंगा नदी के तट पर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि वाराणसी का प्राचीन नाम लिख लो इसका, कि वाराणसी का जो प्राचीन नाम है ये आपका काशी। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ काफ़ी बार। ठीक है। यदि आपसे ये पूछे कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो काशी। ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट,
प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, मज़ार या दरगाह, बात एक ही है। दरगाह पर मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है देवा, या तो देवा आपको मिलेगा या देवा शरीफ, देवा या देवा शरीफ में। और ये आपका है बाराबांकी में, ये आपका है बाराबांकी में। फ्रेंड्स काफ़ी बार तो आपको ऑप्शन सिर्फ ये दिया था देवा, और काफ़ी बार दिया देवा शरीफ, तो आपको कोई सा एक ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार या दरगाह पर मेला कहाँ लगता है हर साल? तो ये लगता है आपका देवा या देवा शरीफ में, जो कि आपका बाराबांकी में। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आपका है बिठूर में, ये आपका है बिठूर में, और ये आपका है कानपुर में, ये आपका है। ठीक है, अब देखो कानपुर से क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और एक ये आता है कि कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर है। अब देखो फ्रेंड्स एक बार महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आपका है बिठूर में, बिठूर आपका कानपुर में। और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखो कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। नंबर दूसरा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी। नेक्स्ट, विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्मारक है? स्मारक है? तो ये आपके हैं आगरे का किला या आगरा किला, और आपका ताजमहल, और आपका है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। एक बार और देखो विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्मारक है? तो ये सबसे पहला आपका आगरा का किला, दूसरा आपका ताजमहल, और तीसरा आपका फतेहपुर सीकरी। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।